Hello students, welcome to our channel. Students, today we shall do Udan English workbook for class 6, and in that Udan English workbook for class 6 we shall do worksheet 4. Lesson is how the dog found himself a new master. Adjectives. Words that describe the quality of a noun are said to be adjectives. जो शब्द संज्ञा की जो है विशेषता का वर्णन करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल, राधा हैज पिंक ड्रेस विथ हर। राधा के पास जो है क्या है, पिंक ड्रेस है। तो ये जो पिंक है ये एडजेक्टिव है। उसके बाद है पिंक इज डिस्क्राइबिंग द कलर ऑफ ए ड्रेस विच इज कॉमन नाउन। Adjective divided into 3 types. On the basis of degree of comparison. तो degrees of comparison देख लेते हैं। Positive, it tells us about simple form of adjective. जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो हमें एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म के बारे में बताती है, जैसे उदाहरण के तौर पर वीक, लॉन्ग, हाई इत्यादि। अब कंपैरेटिव की बात करें, इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तब होता है जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। उदाहरण के तौर पर वीकर, लॉन्गर, हायर। तो ये जब ER लगाते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। सुपरलेटिव, व्हेन देयर इज ए कंपैरिजन टू डिस्क्राइब समथिंग एज बीइंग ऑफ द हाईएस्ट डिग्री और द एक्सट्रीम। जब तुलना हो किसी चीज़ को वर्णन करने के लिए, जैसे मानो वो हाईएस्ट डिग्री की हो या अत्यधिक जो है एक्सट्रीम, जो लास्ट हो, जिसका मतलब जो है, तो यानी उसमें ये कह सकते हैं कि भाई एक तो डैश के बाद जो है यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि भाई ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो अब डैश से पहले क्या है, द है, तो क्या लगा दिया हमने, सुपरलेटिव डिग्री। तो तुलना जो है वो सभी में हो, यानी हाईएस्ट डिग्री में हो कि जितने भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा। तो ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब है सेम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर गिवन बिलो। सम डिग्रीज आएगा यहाँ पर। सम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर गिवन बिलो। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। रिच का होगा रीचर और रिचेस्ट। रिच पॉजिटिव डिग्री है, रीचर कंपैरेटिव और रिचेस्ट सुपरलेटिव। इसी तरह से बाकी सारी हैं। वीक, वीकर, वीकेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट। फाइन, फाइनर और फाइनेस्ट। यहाँ पर ANGRIER होगा, एंग्रियर। एंग्रर नहीं होगा, एंग्रियर होगा। तो यहाँ पर आगे है फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। तो ये आपकी कुछ डिग्रीज हैं कंपैरिजन की। आगे है हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। गुड, बेटर, बेस्ट। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट है जिमी इज डैश देन हिज ब्रदर। जिमी अपने भाई से छोटा है, तो जिमी की तुलना जो है उसके भाई के साथ की जा रही है। और डैश के बाद यदि देन हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो यंगर हो जाएगा। जिमी इज यंगर देन हिज ब्रदर। सेकंड है शीला रैन डैश देन आई डिड। शीला जो है मेरे से तेज भागी, तो ये भी तुलना है, तो डैश के बाद देन है तो फास्टर आएगा।
कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। थर्ड है जॉन इज डैश देन हिज बॉस अबाउट द सिचुएशन। जॉन जो है अपने बॉस से जो है परिस्थिति के बारे में ज़्यादा गुस्सा है, तो कंपैरेटिव डिग्री क्योंकि डैश के बाद देन है तो एंग्रियर हो जाएगा, वाई को हटा के IER लगा देंगे। फोर्थ है द बुक इज़ डैश देन द मूवी। जो बुक है वो मूवी से धीमी है, तो देन है डैश के बाद कंपैरेटिव डिग्री स्लो की कंपैरेटिव डिग्री होगी स्लोअर। द बुक इज स्लोअर देन द मूवी। फिफ्थ है द वेदर इज डैश टुडे देन यस्टरडे। मौसम जो है कल की तुलना में ज़्यादा गर्म है, तो तुलना की गई है वेदर की आज से जो है यस्टरडे के साथ, तो डैश के बाद देन है कंपैरेटिव डिग्री होगी हॉटर। हॉट की जो डिग्री बनेगी कंपैरेटिव वो बनेगी हॉटर। उसके बाद है रवि इज़ द डैश फुटबॉल प्लेयर ऑफ द टीम। रवि जो है टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी है, तो डैश से पहले द बताया था मैंने आपको। तो पूरी टीम का जो है पूरी टीम में से बात कर रहे हैं हम, बात दो की नहीं हो रही है, तो यहाँ पर होगी सुपरलेटिव डिग्री। डैश से पहले द आ जाए ये पहचान है, और बात डैश के बाद यदि ऑफ हो तो भी पता लग जाता है हमें, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि दो से ज़्यादा हों। तो राहुल, उसके बाद रवि इज़ द बिगेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द टीम हो गया। फिर इसी तरह से अगला है राहुल इज़ द डैश ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। राहुल जो है सभी विद्यार्थियों में से प्रश्न है, वही डैश से पहले द और डैश के बाद ऑफ और दो से ज़्यादा की बात। राहुल इज़ द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद 8th वन द पपी वॉज द डैश वन इन द लीटर। ये भी उसी तरह से हैं, डैश से पहले द है सुपरलेटिव डिग्री। फैट की सुपरलेटिव डिग्री होगी फैटेस्ट। द पपी वॉज द फैटेस्ट वन इन द लीटर। 9th है सूजी लॉस्ट वेट एंड इज़ द डैश वुमन इन द रूम। डैश से पहले द है, और रूम में जितनी भी औरतें हैं उनमें थीनेस्ट है, तो सुपरलेटिव डिग्री डैश से पहले द है, थिन थिनर थिनेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी थिनेस्ट। इसके बाद हम चलते हैं 10th वन पर। जैनी इज़ डैश देन हिज फादर। जैनी अपने पिता से ज़्यादा सुंदर है, तो हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, तो डैश के बाद देन है कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, और हैंडसम की कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर हैंडसम। इसके बाद 11th है द बुक इज़ डैश देन द मूवी। पुस्तक जो है मूवी से ज़्यादा एक्साइटिंग है, तो डैश के बाद देन है कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, और एक्साइटिंग की कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर एक्साइटिंग। एक्साइटिंग की जो डिग्रीज होती हैं एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग और मोस्ट एक्साइटिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा मोर एक्साइटिंग कंपैरेटिव डिग्री। 12th शी सीम्स डैश देन हर फ्रेंड। वह अपने मित्र से ज़्यादा सहानुभूतिक है, तो सिंपैथेटिक की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी मोर सिंपैथेटिक। डैश के बाद देन है कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। 13th पर चलते हैं। ललित रोट द डैश एसे ऑफ द टू। ललित ने जो है जो दो जने हैं उनमें से ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है ऐसे लिखा, तो यहाँ पर बात हो रही है दो जनों की, तुलना दो जनों के बीच में है, तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज करेंगे, हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। भले ही डैश से पहले द है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे टू दे रखा है, बात दो जनों की है, यानी ललित की और एक और की, तो इसलिए हम यहाँ पर ये रूल जो है कि हमेशा डैश से पहले द हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि कंडीशन ये भी देखनी होती है कि दो से ज़्यादा हो, तो यहाँ दो ही हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी मोर इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग की डिग्री होती है मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर आएगा मोर इंटरेस्टिंग। 14th है ईशा इज़ द डैश
फ्रॉम ऑल गर्ल्स इन द क्लास। ईशा क्लास की सभी लड़कियों में टॉलेस्ट है, तो दो से ज़्यादा की बात है और डैश से पहले द है, तो सुपरलेटिव डिग्री टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट आएगा यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री। ईशा इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए था फ्रॉम की बजाय। 15th है ऑफ ऑल द शेफ्स जेनिफर मेड द डैश केक। जितने भी शेफ्स हैं, यानी दो से ज़्यादा की बात हो रही है, उसमें जेनिफर ने सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट केक बनाया, तो डिलीशियस, मोर डिलीशियस और मोस्ट डिलीशियस, तो मोस्ट डिलीशियस आएगा यहाँ पर। डैश से पहले द है और दो से ज़्यादा की बात है, तो मोस्ट डिलीशियस सुपरलेटिव डिग्री। अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउंस, सर्वनाम। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे प्रोनाउंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, अनिल इज माई ब्रदर, अनिल मेरा भाई है, तो अनिल क्या हो गया, नाउन। अनिल रीड्स इन 9th क्लास, अनिल क्या है, नाउन है। इन द अबाउ 2 sentences अनिल हैज़ बीन रिपीटेड 2 times। उपयुक्त 2 वाक्यों में अनिल को 2 बार रिपीट किया गया है। सो इंस्पाइट रिपीटिंग द नेम अगेन एंड अगेन, तो बजाय कि हम नाम को बार बार प्रयोग करें, वी विल यूज ही इन प्लेस ऑफ अनिल, हम अनिल के स्थान पर ही का प्रयोग करेंगे दूसरे वाक्य में। सो नाउ इट विल बी, तो अब ये होगा, अनिल इज माई ब्रदर, अनिल मेरा भाई है, वह कक्षा 9 में पढ़ता है, तो यहाँ पर जो ही है ये आपका प्रोनाउन है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट है मी, माई, माइन, माई सेल्फ। सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट होता है यू और ऑब्जेक्ट होंगे यू, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट है ही, शी, इट और ऑब्जेक्ट होगा हिम, हर, इट, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ। अब बात करी थी हमने ये जो है सिंगुलर की, अब हम बात करते हैं प्लूरल की। इन केस ऑफ प्लूरल, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट होगा ई, वी, सब्जेक्ट वी यानी हम, ऑब्जेक्ट आवर, ओन, आवर सेल्फ। सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट होगा यू, ऑब्जेक्ट होगा यू, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट होगा दे, ऑब्जेक्ट होगा हिम, हर, इट, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। एग्जाम्पल है वी लाइक आवर हाउस, तो वी और आवर जो है वो प्रोनाउन है और वो भी पर्सनल प्रोनाउन। आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, तो यहाँ पर भी जो माई सेल्फ जो है वो प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट्स वैसे जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस होता है, सिर्फ जो है हमें माई देखना होता है। तो ये थोड़ा इन्होंने एग्जाम्पल जो है माई सेल्फ का जो दे दिया है इसमें पर्सनल प्रोनाउन में, ये आना चाहिए था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो हम आगे कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। तो ये माई सेल्फ जो दे रखा है ये यहाँ आना चाहिए एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। उसके बाद थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब बात करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस की। हु, whom, which, what, that, etc. एग्जाम्पल, ही इज़ द बॉय हु हैज़ वॉन ए प्राइज, वह वो लड़का है जिसने पुरस्कार जीता है, इनाम जीता है। तो यहाँ पर जो ये हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस की। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर शोइंग पोजेशन ऑब्लिक ओनरशिप। इन प्रोनाउंस का जो यूज जो है हम पोजेशन या ओनरशिप के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, योर्स, ओन, हर्स, हिज, एक्सेट्रा। ये जो प्रोनाउंस हैं इनका इस्तेमाल हम पोजेशन यानी आधिपत्य, ऑब्लिक ओनरशिप, स्वामित्व के लिए करते हैं। एग्जाम्पल होंगे योर्स, ओन, हर्स, हिज, एक्सेट्रा।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, these pronouns are used for persons, things, but one at a time. उदाहरण के तौर पर each, either, neither, any. each, either, neither, any ये जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की। what, who, which, एग्जाम्पल what is he doing, वह क्या कर रहा है। तो यहाँ पर जो what है वो आपका क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस, समवन, एनीवन, नो वन, एक्सेट्रा। समवन, एनीवन, नो वन ये आपके जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल है आई डू नॉट नो एनी वन ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता। तो एनी वन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अब fill in the blanks with appropriate pronouns from the given options। आप blanks को fill करें appropriate pronouns के साथ from the given options, जो options given हैं उनमें से। फर्स्ट है मोहन promise to help dash, तो A me, B mine, C my, D none of these। मोहन ने मेरी हेल्प करने का वचन दिया, तो यहाँ पर आएगा मी। मोहन प्रॉमिस टू हेल्प मी, तो मी यहाँ पर राइट आंसर है, ए ऑप्शन सही है। सेकंड है वी लाइक डैश अ हाउस, हमें हमारा घर पसंद है, तो यहाँ पर आएगा आवर, वी लाइक आवर हाउस, ए ऑप्शन आवर राइट है। थर्ड है द पेशेंट डैश वॉज इल हैड डाइड, जो मरीज बीमार था वो मर चुका था, तो यहाँ पर हु आएगा, बी ऑप्शन हु राइट है। फोर्थ में तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पर आएगा व्हाट डू यू वांट, तो बी ऑप्शन व्हाट राइट है। फिफ्थ में द बॉयज हैव डन डैश वर्क, लड़कों ने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो अपने के लिए होगा देयर, तो डी ऑप्शन देयर राइट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो प्रोनाउंस किए थे 8 टाइप्स के, उन्हीं में से हमने भरे हैं मोहन प्रॉमिस टू हेल्प मी, वी लाइक आवर हाउस, द पेशेंट हु वॉज इल हैड डाइड, व्हाट डू यू वांट, द बॉयज हैव डन देयर वर्क। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट में, सेकंड में पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड में रिलेटिव प्रोनाउन है, फोर्थ में इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और फिफ्थ में फिर पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहीं पर हमारी वर्कशीट 4 समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।